हेलो स्टूडेंट्स, प्रायिकता के नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। आगे जो प्रश्न आता है वो आता है लीप के वर्ष का, जहाँ लीप वर्ष का। ये क्वेश्चन देखिए, एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें लीप और अलीप वर्ष के अंतर ज्ञात होना चाहिए। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। अब बात करें लीप का वर्ष, उसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन की होती है। अब देखो 365 को अगर 7 से भाग करें तो ये 52 आ रहा है। 52 तो कंप्लीट सप्ताह हो जाएंगे, 52 रविवार आएंगे, सोमवार मंगलवार, इस तरह सभी बार 52 बार आएंगे। अब एक दिन शेष बच जाता है। 365 दिन में से 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिन शेष बच जाता है। और देखो एक लीप वर्ष में कुल दिन कितने हो गए? 365। वर्ष के शेष एक दिन में 7 संभावनाएं बनती है। कौन कौन सी? उस दिन अगर एक दिन बचा है वो सोमवार ही हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 संभावनाएं बनती है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। अनुकूल परिणाम कहने का मतलब क्या होता है? 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होती है? अगर ये रविवार आ जाता है 53वां, तो 53 हो जाएंगे। इसका मतलब ये रविवार जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये नहीं आना चाहिए। तो बाकी कितने बच गए? कौन कौन से वार आ सकते हैं? सोमवार आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये 6 जो है वो वार आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/7, 52 रविवार आने की प्रायिकता। और इसमें ये पूछ लिया आपको लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, सारा कंप्लीट सवाल इस तरीके से करना है। लास्ट में यहाँ लिख देंगे 53 रविवार, इन 7 संभावनाओं में से ये आना चाहिए। 52 तो है, 53 कब होंगे? जब ये एक और आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ये 7 में से कितना रविवार? एक ही है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/7। एक है लीप वर्ष 53 रविवार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7। और 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/7। नेक्स्ट देखो, एक लीप वर्ष में 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये सवाल ऊपर वाला सेम है, ऐसे ही करना है आपको। देखो 53 नहीं आने चाहिए तो कितने आने चाहिए? 52 आने चाहिए। तो ये 52 वाला है, तो इसको ऐसे ही हल करना है आपको। तो ये था लीप वर्ष। अब बात करेंगे लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये देखो ऊपर वाला तो लीप था, ये लीप वैसे ही लिखेंगे हम। एक लीप के वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? लीप का वर्ष होता है उसमें 366 होते हैं। 366 को 7 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह कंप्लीट, इसमें बचेंगे दिन 2 दिन बचेंगे शेष। तो उन 2 दिन में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? सेम 7 संभावनाएं होगी। जहां तो सोमवार मंगलवार हो सकता है, 2 दिन मंगल या बुध हो सकता है, बुध या बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि और सोम। तो ये कितनी संभावनाएं हैं? 7 संभावनाएं। अब ये क्या कहता है? रविवार, 52 रविवार आने की प्रायिकता कहने का मतलब 53 रविवार नहीं आने चाहिए, 52 नहीं आने चाहिए। तो रविवार वाले छोड़ देंगे। एक तो ये हो गया, ये नहीं आना चाहिए, इसमें रविवार है। एक ये छोड़ देंगे, एक ये छोड़ देंगे। ये 2 मैं छोड़ रहा हूं, तो बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5। तो 5/7, कुल संभावनाएं 7 होगी। तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा? 5। बिल्कुल जो ऊपर सवाल किए थे वैसे इसमें करना। देखो एक लीप के वर्ष में 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 53 रविवार नहीं आना है तो बिल्कुल आपको ऐसे ही इसको हल करना है, क्योंकि 53 रविवार नहीं आने का मतलब है 52 रविवार आना। तो ये हो जाएगा, एक लीप के वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 53 रविवार में क्या हो जाएंगे? ये कितनी है संभावनाएं? 52 तो है, आ ही रहे हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2/7। ये छोड़ देने हैं, ये इनमें रविवार है, तो ये इसका आ जाएगा 2/7। इस तरीके से आपको इसको हल कर लेना। नेक्स्ट, नीरज और धीरज मित्र हैं, उनके जन्म दिवस की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो, जब जन्म दिवस समान हो। सबसे पहले देखो 2 मित्र हैं, नीरज और धीरज। अगर वर्ष में एक ही दिन उनका जन्म हुआ है, तो नीरज और धीरज का जन्म
दिन समान हो, भाव एक ही दिन होगा, मान लो कोई भी दिन है 25 जनवरी है दोनों का, तो 25 जनवरी को ही होगा, दोनों का एक ही दिन होगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 365 कुल दिन कितने होते हैं, 365, 1/365। तो यदि समान नहीं है, भाव भिन्न भिन्न है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, होने की और नहीं होने की आपको बताया था, एक में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 364/365। यहाँ हम कह सकते हैं भी एक दिन, जिस दिन नीरज का जन्मदिन है उस दिन, धीरज का नहीं है तो, और जो 364 दिन बचते हैं किसी भी दिन हो सकता है, ये कितना हो जाएगा 364/365। नेक्स्ट प्रश्न, एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है गेंद सफेद हो, सफेद नहीं हो। बिल्कुल आसान है, सबसे पहले हमने थैले में गेंदों की कुल संख्या नोट कर लेनी है, 5 रेड है 3 व्हाइट है, टोटल कितनी होगी 8। कुल परिणाम कितने हो गए 8। सफेद गेंद कितनी है 3। सफेद गेंद आने की प्रायिकता, वो सूत्र आपने लिख देना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब सफेद गेंद कितनी है 3 और कुल कितनी है 8, 3/8 आ जाएगा। सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, एक में से घटा देंगे, ये आ जाएगा 5/8। जहां ये पूछ लिया आपसे लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी 5/8, क्योंकि 5 है तो 5/8। नेक्स्ट प्रश्न आपसे ताश संबंधी पूछा जा सकता है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटे की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें थोड़ी ताश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ कुछ चिन्ह बनाए, ये हुक्म होता है, ये चिड़ी होता है, ये ईंट और ये पान। अब इसमें 13 पत्ते होते हैं, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के और 13 पान के, तो टोटल जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 52। इसमें ये जो ब्लैक कलर के हैं 13-13-26 ब्लैक कलर के होते हैं, और 13 और 13 26 ही रेड कलर के होते हैं, टोटल कितने होते हैं 52। इसमें 52 में कौन कौन से पत्ते होते हैं, प्रत्येक जो 4 कलर है हमारे हुक्म, चिड़ी, ईंट और पान, उनके 13-13 पत्ते होते हैं। पहला होता है इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, चिक्की, सत्ती, अट्ठी, नेला, देला, गुलाम, बेगम, बादशाह। इस तरीके से 13 हर कलर के, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, तो कितने पत्ते हो जाएंगे 52। ताश में 52 पत्ते हो गए। 13 4 बादशाह होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 गुलाम, सब 4-4 होते हैं। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, ये गुलाम, बेगम, बादशाह, इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो ये 3-3 चारों कितने हो गए 12, फेस कार्ड्स 12 होते हैं, कुल पत्ते 52। अब प्रायिकता का आप सूत्र जानते हो, कुल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। सबसे पहले लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमें कुल पत्ते कितने होते हैं 52, और लाल रंग के गुलाम, देखो एक तो लाल रंग का ये गुलाम होगा पान का, और एक ईंट का, तो 2 हो गए, ऊपर लिख देंगे 2/52 होगी। लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, कुल तो 52 है हमें पता है। अब देखो लाल रंग के पत्ते कितने हैं, ये 13 और 13 26, तो ये आ जाएगी 26/52। 26 इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/26। नेक्स्ट देखो पान का इक्का आने की प्रायिकता, पान के इक्के कितने होती है ताश में, पान के इक्के तो एक ही होगा पान का इक्का, तो ये आ जाएगा 1/52 पान का इक्का आने की। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम ये एक ही होती है 1/52। हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, अब हुक्म के पत्ते कितने हैं 13 हुक्म के हैं, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के, 13 पान के, तो हुक्म के कितने हो जाएंगे 13 पत्ते, 13/52। नेक्स्ट देखो फेस कार्ड आने की प्रायिकता, फेस कार्ड मैंने बताया थे कितने होते हैं 12, 12/52। इनको सरल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलो ये 4 पर कट जाएगा, और ये 3 पर कट जाएगा, तीन बटा 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कोई भी ताश संबंधी प्रश्न आता तो हल कर सकते हैं। नेक्स्ट,
किसी कारण 12 खराब पेन 132 सच्चे पेनों मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि यादृच्छा से एक पेन चुना जाता है तो इसमें अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। मैं वैसे ही सेम जैसे हमने बॉल वाला किया था, ये अपने आप करना, हिंट थोड़ा सा बता देता हूँ। कुल पेन कितने हो जाएंगे, 12 और 132 जोड़ लेंगे 144। अब ये कहता अच्छा होने की प्रायिकता, पेन अच्छा होने की प्रायिकता अच्छे कितने हैं, 132 बटा 144, ये सूत्र लिख देना आपने। अगर खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो 12 बटे 144 आ जाए। धन्यवाद।